आज कुछ ज़्यादा ही देर हो गई। वैसे तो महिला हर रोज़ 8:30 बजे तक आ जाती थी। आज 9:30 बजने को आ गए फिर भी नहीं आई। बिना उसके आए दुकान बंद तो नहीं कर सकता। उसे वचन तो दिया है। क्या नाम था उसका? इतने ही दिनों में उसका नाम भी नहीं पूछा। यह सब बातें मोहन के दिमाग में चल रही थी। कुछ दिन पहले ही उसकी यह डेयरी शुरू हुई थी। उसकी यह दुकान ज़्यादा बड़ी नहीं थी जिसमें वह दूध और बाकी मिल्क प्रोडक्ट रखता था। उद्घाटन के दिन पहली ग्राहक बन एक महिला उसकी दुकान पर आई थी। उसकी गोद में एक छोटा सा बच्चा, लेकिन बहुत प्यारा बच्चा था। उसने एक दूध की बोतल ली और मोहन भैया, अभी मेरे पास सिर्फ 10 रुपए हैं, बाकी आपको कल दो तो चलेगा। मोहन एक बार उसकी तरफ देखा। गरीब थी बेचारी, गले में मंगलसूत्र नहीं, माथे पर सिंदूर नहीं, शायद पति मर चुका होगा बेचारी का। मोहन ने अंदाजा लगाया। पुरानी साड़ी को कई जगह से रफू किया हुआ था। माथे से पसीने की बूंदें बह रही थी। फिर उसकी नजर उस मासूम बच्चे पर गई जिसके चेहरे पर एक निस्वार्थ हंसी थी और अभी अभी आए 2 दांत उसकी हंसी को 4 चांद लगा रहे थे। मोहन को उस महिला की तरफ देखा और बोला, कोई बात नहीं बहन, आप मुझे बाद में पैसे दे देना। बड़े समाधान के साथ महिला ने मोहन की तरफ देखा और बोली, भैया मैं जरूर आपको कल पैसे दे दूंगी। यही पास में हूँ, वही दूसरी गली में छोटा सा घर है, वहीं रहती हूँ। मोहन मुस्कुराते हुए बोला, कोई बात नहीं बहन, कल पैसे ना रहेगा तो भी चलेगा। आपके पास होंगे तब दे देना। फिर वह महिला वहां से चली गई। अगले दिन महिला पैसे लेकर डेयरी पर आई और पैसे मोहन को देने लगी। मोहन ने पैसे लेने से मना कर दिया। बोला कि बहन, यह पैसे नहीं ले सकता क्योंकि कल आप मेरे लिए लकी थी। कल सुबह 2000 का फायदा हुआ था। आप मेरे लिए बहुत लकी साबित हुई, इसलिए पैसे नहीं ले सकता। मोहन की कही इस बात से उस महिला को बहुत ज्यादा खुशी हुई क्योंकि इतने सालों के बाद किसी ने पहली बार उसे लकी कहा, वरना पति की मौत के बाद आसपास वालों ने उसे पनौती कहकर घर से निकाल दिया था। भैया, रात को कितने बजे तक आपकी दुकान खुली रहती है? महिला ने मोहन से पूछा। 8 बजे तक बंद कर देता हूँ बहन, मोहन ने कहा। मोहन का जवाब सुनकर महिला का चेहरा उदास हो गया। मोहन को यह समझाते देर नहीं लगी। उसने पूछा, कोई समस्या है बहन? आपके बच्चे और अपना पेट पालने के लिए मैं 2 घरों में झाड़ू बर्तन का काम करती हूँ। यह सब काम करते करते रात के 8:30 बज जाते हैं और यहाँ वापस आते आते सारी दुकान बंद हो जाती है और लाचारी मुझे अपने बेटे को भूखी पेट बहला फुसला कर सुलाना पड़ता है। वह बोलकर कि उसी का फायदा उठाती हूँ, कहते हुए महिला का गला भर आया। महिला की बातें सुनकर मोहन को बहुत बुरा लगा। फिर वह बोला, आप चिंता मत कीजिए बहन, बिना आपको दूध की बोतल दिए दुकान बंद नहीं होगी, लेकिन एक मेरी शर्त है। अपने आंसू पोंछते हुए महिला ने मोहन से कहा और देखा, पूछा क्या शर्त है? मोहन बोला, आप मुझे दूध के पैसे नहीं देंगे। यह सुनकर उस महिला की आंखें फिर से झलक पड़ी, लेकिन इस बार आंसू दुख के नहीं सुखी के थे। उसे ऐसा लग रहा था इस इंसान के रूप में भगवान ने उसकी मदद करने आ गए। उस दिन से हर दिन 8:30 बजे डेयरी पर आकर दूध की बोतल ले जाती। धीरे धीरे 5 महीने बीत गए। धीरे धीरे महिला बीमार होने लगी। ज्यादा काम और चिंता की वजह उसका शरीर दिन ब दिन सूखता जा रहा था। ऐसे एक दिन मोहन अपनी दुकान का सारा काम खत्म कर इस महिला का इंतजार कर रहा था। 9:30 बजे वो महिला आई और उसका चेहरा कुछ ज्यादा ही शांत नजर आ रहा था। बीमारी के कारण आंखों के नीचे काले घेरे और ज्यादा बड़े नजर आ रहे थे। मोहन ने तुरंत फ्रिज से खोलकर दूध की बोतल निकाल कर दी। फ्रिज बंद करने के लिए रमेश मुड़ते हुए बोला कि बहन को ज्यादा ही देर कर दी। वह घूमा तब तक महिला दूध की बोतल लेकर जा चुकी थी। उसने सोचा आज ज्यादा देर हो गई होगी, इसलिए वह जल्दी चली गई। बेचारी का बच्चा रोता होगा। मोहन ने दुकान बंद की और घर चला आया। अगले दिन 8 बजे वह महिला दुकान पर आई और आकर बिना कुछ बोले खड़ी हो गई। हमेशा की तरह मोहन ने उसे दूध की बोतल दी। कोई चीज नीचे गिरी, उसे उठाने के लिए मोहन नीचे झुका। वह चीज उठाई और सामने देखा, वो महिला वहां पे नहीं थी। मोहन को आज पता नहीं क्यों उस महिला में काफी बदलाव नजर आया। उसे वह बड़ी कमजोर सी नजर आई। अगले दिन 8 बजे जब वो महिला दुकान पर आई, आज मोहन ने उसका चेहरा बड़े गौर से देखा। उसके चेहरे का सफेद पड़ चुका था, मानो उसके चेहरे का तेज कब का जा चुका था। उसने सोचा, बेचारी गरीब महिला करे भी क्या करे, सहारा किसी का नहीं। आमदनी पैसे की कमी की वजह बीमार होते हुए दवाई नहीं कराई होगी। मोहन जल्दी से अपना दुकान बंद कर अपने घर गया। घर जाकर उसने सारी यह बात अपनी पत्नी को बताई। उसकी पत्नी भी उसी की तरह बड़े स्वभाव की थी। उसे भी महिला की परिस्थिति पर दुख हुआ। ऐसे करते हैं, कल उस महिला के घर चलते हैं, उसे किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाते हैं। मोहन को अपनी पत्नी की बात सुनकर उस पर गर्व हुआ क्योंकि उसके विचार भी उसी की तरह दूसरे के प्रति परोपकार थे। अगले दिन सुबह दोनों उस महिला के घर जाने को रवाना होते हैं। मोहन को उसका पता ठीक से याद था। वह छोटी सी गली पहुंचते वहां पर एक छोटा सा मकान था जिसके आसपास दूर दूर तक किसी का मकान नहीं था। जैसे उस मकान की तरफ बढ़ते जा रहे थे, वहां पे एक बदबू तेज होती जा रही थी। दोनों उस मकान तक पहुंचते और दरवाजा खटखटाया कि वह खुल गया और बदबू असली रूम में बढ़ गई थी। दोनों अपने नाक पर कपड़ा रखकर उस अंधेरे मकान में घुसे जहां बच्चे की खेलने की आवाज आ रही थी। मोहन ने किसी तरह स्विच ढूंढकर मकान की लाइट जलाई। सामने जो दृश्य देखा, दोनों को देखकर
दोनों देखकर आंखें फटी सी फटी रह गई। उस कमरे में उस मासूम बच्चे की माँ मरी हुई पड़ी थी। उसे देखकर लग रहा था कि 4-5 दिन पहले ही उनका देह त्याग चुकी है, क्योंकि धीरे धीरे उसका शरीर बदबू करने लगा था। निर्जीव पड़े उस शरीर की आंखें देखकर लग रहा था जैसे रो रो कर सूख चुकी है। निर्जीव होते हुए भी उस महिला की दोनों आंखें अपने बेटे को ही देख रही थी। उसका बच्चा भी अपनी माँ की आंखों में देखकर खेल रहा था, जैसे उसे लग रहा था कि माँ देख रही है और उसका पूरा ध्यान उसी पर था। वहीं पास में दूध की 3-4 खाली बोतल पड़ी हुई थी। अदृश्य देखकर मोहन, उसकी पत्नी दोनों चंबित रह गए। दोनों के रोंगटे खड़े हो गए। मोहन को अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था कि एक मरी हुई माँ अपने बच्चे के लिए उसके पास से रोज दूध लेकर जाती थी। मोहन उसकी बीवी ने महिला का विधिवत अंतिम संस्कार किया। उसके बच्चे को मोहन ने अपनी बीवी के हाथों में थमाया। उसने भी उस बच्चे को बड़े प्यार से लिया। दोनों ने उस बच्चे को गोद ले लिया। मोहन को अपनी पूरी जिंदगी यह ध्यान रहा कि उस बच्चे की माँ अभी भी उसके साथ है, उस पर नजर रखे हुए हैं। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि एक माँ की सच्ची कहानी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और हाँ, नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाइएगा ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिल सके।